हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम देखेंगे कि जो आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो फेज़ वन है उसमें सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है 40% यानी कि 80 मार्क्स वो है जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, या आप उसको जीके भी कहते हैं। जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जो जनरली स्टैटिक होता है। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है इसका, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है मैं बहुत ही जनरलाइज टॉपिक्स लेके आया हूँ। और कुछ इसमें से कुछ टॉपिक्स है आपको ईएसआई का जो पेपर है उसमें भी यूज़फुल होगा, एफएम पेपर में भी यूज़फुल होगा। अगर आपको इसका अच्छा इन्फॉर्मेशन है, अच्छी जानकारी है, तो आप ऐसे में कहीं ज़रूरत पड़े वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इंटरव्यू में भी डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे और आपको बताना है, यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पूरा आंसर आता है तो आप अपने को 1 मार्क दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, विदाउट चेकिंग द गूगल और एनी अदर रिसोर्स यू हैव टू फाइंड योर स्कोर कितना आता है। अगर आपका स्कोर इसमें 5 से नीचे आएगा, इसका मतलब है आपको और भी पढ़ाई यहाँ पर करने की ज़रूरत है। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको 2 दिन दूंगा यानी कि 2 दिन तक जो वीडियो देखेंगे वो आंसर देने का ट्राई कीजिए कमेंट सेक्शन में। और जैसे 2 दिन हो जाएंगे, मैं इसका जो आंसर है, ये 10 क्वेश्चन के आंसर्स में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी जो है वो टोटल 17 गोल्स है। तो यहाँ पर मैंने कुछ गोल्स दिए हैं 1, 4, 7, 9, 12, 15 एंड 17। इसमें से आपको जितने आते हैं, ठीक है, और मैंने आपको कहा कि ये पूरा क्वेश्चन का आंसर आएगा आपको तो ही आपको 1 मार्क देना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये पहले 3-4 पता है बाकी नहीं पता है। आइडियली तो 17 के 17 याद होने चाहिए। और मैंने जब मैं क्लास में लेता हूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैंने ये रटवा लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है रटवा लिया यानी कि वो अभी कभी भूलेंगे नहीं, बस थोड़ा 10-10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद एक बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ये अगर आपको 17 के 17 गोल्स याद है तो आपके डेफिनेटली 5 से 7 मार्क मेंस में जो फेज़ 2 एग्ज़ाम होता है उसमें डेफिनेटली बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे मैं अगले कुछ वीडियोस है उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपको मेहनत करनी, देखो होता क्या ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वीडियो देखते और भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको भी खुद पता चलेगा आपको कितना आता है। ठीक है, किसी को नहीं बताना है। अगर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है तो स्कोर डालिए, अगर आपके पास रखिए। ये आपका एग्जामिनेशन है, आप ही पेपर देने वाले हो और चेक करने वाले भी आप ही हो। ठीक है, और आप ही खुद के पेरेंट हो। तो ये किसी को नहीं दिखाना है, खुद को बता के देखना है कि यार अपना प्रिपरेशन क्या लेवल का है। सेकंड क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इसमें गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, या इसको नॉन आरबीआई मेंबर्स भी कहते हैं। टोटल एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं। ठीक है, और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आपको यहाँ पर 6 के 6 लोगों का नाम लिखना है। 3 लोग जो है आरबीआई वाले बहुत ईजी है, सबको पता होंगे। लेकिन 3 जो है जो नॉन आरबीआई के मेंबर है वो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आते तो आपको खुद को ही बोलना है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ इतने दिन से। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन बाद में आएंगे। और ये पार्ट 1 इस तरीके से मैं 10 पार्ट करूँगा। 10 पार्ट यानी कि 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन यानी कि नियर अबाउट 500 फैक्ट्स। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें 6 लोगों के नाम आएंगे। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें 7-8 हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखा। तो ये 100 क्वेश्चन यानी कि टोटल 500 फैक्ट्स आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो जीए का स्कोर है 8-10 मार्क्स से डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेम्स ऑफ द 4 आरबीआई डिप्टी गवर्नर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। आज के डेट में यानी कि आज है 3 अप्रैल को आरबीआई के जो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं उनके यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 4, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, सिक्किम, मेघालय एंड केरला। ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है। आपको पता है गवर्नर्स, उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट्स के वो आते हैं। तो ये 4 स्टेट्स के आपको चीफ मिनिस्टर्स के नाम बताने हैं। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये गवर्नर्स है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा एंड तमिलनाडु के गवर्नर्स के आपको नाम लिखने हैं। अगर आपको चारों के चारों का नाम आ गया तो ही आपको खुद को 1 मार्क देना है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि 2 स्टेट का आया। आइडियली तो आपको सारे जो इंपॉर्टेंट स्टेट है कम से कम 10-15 जो बड़े लेवल पे, एंड जो रिसेंटली चेंज हुए ना वो ज़्यादा पूछते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे अभी महाराष्ट्र का भी, जैसे महाराष्ट्र, और हमें क्या होता है, हम जिस स्टेट में रहते हैं उनका तो पता ही होता है हमें, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में आता है और हम हमारे स्टेट के बारे में तो ध्यान देते ही है। लेकिन बाकी स्टेट में क्या हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सिर्फ आरबीआई के नहीं, सारे जितने
बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इनके हेड का आपको नाम बताना है, इनके चीफ जो है, चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। आरबीआई और सेबी मैंने नहीं बोला क्योंकि वो फेमस है, वो सबको पता होंगे। आपको नाबार्ड के बताने हैं, आईआरडीए है, सिडबी है एंड पीएफआरडीए है ये। और यहाँ पर अगर आपको ऐड करना है तो आप एग्जिम बैंक ऐड कीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जिम बैंक का भी जो हेड है, चीफ चेयरमैन है, या उसको सीएमडी कहेंगे या आप उसको चेयरमैन कहेंगे, उनका आपको यहाँ पे नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलरली वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन बैंक ऑर्गेनाइजेशन, और ये बैंक से एसबीआई, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी एंड आईबीए, ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उनके हेड कौन है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। और ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि ये मुझे आता है। तो आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 10 में से आपको कितना मार्क्स मिला है, ठीक है। मुझे गारंटी कि 5 के ऊपर किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना सिंसियरली सीरियसली कोई करता नहीं है, और हमें ये याद रखना होता है, ठीक है। रट्टा मारना है बैंकिंग एग्ज़ाम में, आरबीआई में, नाबार्ड में, सेबी में अगर आपको सक्सेस लेना है तो आपको रट्टा लगाते आना चाहिए, जो हमने स्कूल में लगाया है सब लोगों ने। लेकिन क्या करें, देखो ये रट्टा लगाना अच्छा है बुरा है उस पर हमें नहीं जाना है, हमें जजमेंटल नहीं होना है। क्या एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, और आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिस्टर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं पूछा है, होम मिनिस्टर नहीं पूछा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछा है, वो कॉमन है जो सबको आता है ना, उसका कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं कंप्यूटर एग्जाम में। अगर पूछेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं, और अगर आएगा भी तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि वो सबको आ जाएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, पावर कौन है, कोल है, और एटॉमिक एनर्जी नाम का मिनिस्टर नहीं, वहाँ पे ना एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है, उसके मिनिस्टर कौन है ये भी आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपको पता चलेगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ द लास्ट 5 गवर्नर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेजेंट तो गवर्नर सबको पता होते हैं, ठीक है। 5 गवर्नर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट यानी कि आप शक्तिकांत दास जी है, उनके पहले के 5, 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है हमें पता नहीं है, लेकिन आप चेक करके देखिए, खुद को ही बताइए, देन आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज में यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। और ये है क्वेश्चन नंबर 10, सार्क जो है इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। पहले आप खुद पेपर पे लिखिए क्या है, आपको आता है क्या, अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। एंड इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो ये क्वेश्चन है ना, ये वीडियो देख के कुछ लोगों को ऐसा लगेगा यार क्या आपने तो कुछ बताया नहीं, पहले आपको ये चेक करना है, ठीक है। 2 दिन वेट करेंगे हम, क्योंकि कुछ लोग इमीडिएटली देखेंगे, कुछ लोग 1-2 दिन के बाद देखेंगे, एंड देन मैं इसके सारे आंसर्स, आपको आंसर्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और सबसे पहले खुद का स्कोर चेक कर लो, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार मुझे तो क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इनके सारे जो आंसर्स है ये टेलीग्राम ग्रुप के आप पे मिलेंगे, इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पे मैं देता हूँ। और इस टाइप का सीरीज़ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये आप मुझे बताइए, आपका ओपिनियन क्या है। वैसे मेरा प्लान तो 10 ऐसे सीरीज़ बनाने का प्लान है कि जिसमें हर एक में मैं 10 क्वेश्चन कवर करूँ, 10 क्वेश्चन यानी कि नियर अबाउट 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये पूरी सीरीज़ हो जाने के बाद आपको 500 फैक्ट्स आपके दिमाग में रहेंगी, और उससे आपका जो चांस है सिलेक्शन होने का वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ये आपको ही पता चलेगा ये होने के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and all the best for your studies and upcoming examinations.